नमस्कार दोस्तों, मैं दीपमाला राय आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं हिंदी की टॉपिक में एक संधि टॉपिक होता है जिसको मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और संधि को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। संधि का मैं एक स्वर संधि के बारे में पूरी जानकारी दूँगी, ठीक है? और ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है जिसे आप समझने की कोशिश करिएगा। और क्योंकि इतने नियम किसी चीज़ में है कि उतना अगर आप एग्ज़ाम में फॉलो करने लगेंगे तो टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा और आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस ट्रिक को समझिएगा। अगर आप ये समझ लेते हैं तो ज़्यादा जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये भूलेंगे नहीं और आपको एग्ज़ाम में कामगार साबित होगी, ठीक है? तो अब देखिए पहले संधि के बारे में। देखिए, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ क्या होता है? संधि मेल या जोड़ को कहा जाता है, ठीक है? संधि मेल या जोड़ को कहा जाता है। संधि क्या होती है? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को संधि कहा जाता है। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को संधि कहा जाता है, ठीक है? और अगर संधि विच्छेद कहा जाए तो दो संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है? ये वह संधि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार क्या होते हैं इसे देखते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया को जानते हैं कि संधि के प्रकार क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे संधि के प्रकार, पहला स्वर संधि, ठीक है? दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, ठीक? संधि के 3 प्रकार हैं। पहला स्वर संधि है, 3 प्रकार, ठीक है? प्रकार 3 स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये तीनों संधि के पार्ट अलग अलग हैं जो एक दिन में ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर तीनों संधि के बारे में अगर हम बताएं तो लंबी वीडियो होने लगेगी, ठीक है? और इसलिए एक एक पार्ट को हम समझेंगे। आज हम स्वर संधि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रथम है स्वर संधि, ठीक? ये अब स्वर संधि को यहाँ देखते हैं। ये स्वर संधि में 5 भाग होते हैं। स्वर संधि के 5 भाग हैं। पहला क्या है? दीर्घ संधि, ठीक है? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, 5वां अयादि संधि। ये 5 प्रकार हैं स्वर संधि की। वैसे ही विसर्ग संधि, व्यंजन संधि के भी कई प्रकार हैं, लेकिन स्वर संधि के 5 ये प्रकार हैं जो फिक्स हैं। ये 5 ही प्रकार होते हैं स्वर संधि के। अब स्वर संधि में ये कौन सी संधि है? अब मान लीजिए आपको पता है कि ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो मान लीजिए ये स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि है ये भी तो जानना जरूरी है। तो स्वर संधि के पूरी डिटेल जानते हैं आज और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक? पहला हम देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? बड़ी की मात्रा। देखिए हम शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक है। आप मतलब मैं बहुत लंबा चौड़ा नियम नहीं बताई हूँ और इसको एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ, जिसको आप समझ जाएंगे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ तो गलत नहीं हो सकता। जैसे दीर्घ संधि बड़ी मात्रा, ठीक? बड़ी मात्रा। दीर्घ संधि में क्या होता है कि कोई भी संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें बड़ी मात्रा होती है। जैसे, ठीक है, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, मतलब सब मिलके आपको मतलब बड़ी की मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है? तो बड़ी मात्रा ये याद रखिएगा कि दीर्घ संधि में बड़ी की मात्रा होती है। जैसे भानुदय, एग्जाम्पल देखते हैं।
उदाहरण इसके क्या होते हैं, पहले उदाहरण को समझते हैं कैसे बड़ी मात्रा हुई। भानुदय, भानुदय में क्या है, भानुधन उदय, भानुदय, भानु में ऊ की बड़ी मात्रा है, ठीक है। महात्मा, देखिए इसमें भी, इसको भी संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें बड़ी मात्रा है। देवालय, देवधन आलय, देवालय, ठीक है, ये बड़ी की मात्रा है, देवधन आलय, ठीक है। ये तीनों जो है, ये तीनों या और भी आगे हैं, जैसे विद्यालय, और भी एग्जाम्पल है। वो बड़ी की मात्रा अगर किसी भी संधि में है तो वो विच्छेद करने पे बड़ी की मात्रा आ रही है तो वो दीर्घ संधि होती है, ठीक है। भानुदय, महात्मा, देवालय, विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में देखते हैं आगे क्या है। एक मात्रा, देखिए ये भी शॉर्ट ट्रिक है। एक मात्रा जहाँ भी देखिए एक मात्रा है वहाँ पे आप समझ लीजिए कि गुण संधि है, ठीक है। उसको आपको टिक आंख बंद करके भी अगर लगाते हैं किसी क्वेश्चन पेपर पे तो आपको वो सही हो जाएगा, ठीक है। एक मात्रा, देखिए जैसे ये एक मात्रा ओक में भी होता है और ए में भी होता है। जैसे महेंद्र, एक मात्रा है यहाँ पे। नरेश, इसमें भी एक मात्रा है। महोदय, इसमें भी एक मात्रा है। तो जिस भी शब्द के ऊपर अगर आपका एक मात्रा दिखता है तो उसे आप गुण संधि आँख मूंद के आप लगा दीजिए, आँख बंद करके लगा दीजिए, ठीक है। वो सही होना ही है। एक मात्रा जो भी किसी शब्द के ऊपर लगा हो वो गुण संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। नरेश, सुरेश, ये सब गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। जिस पे ओ ए की मात्रा लगी हो, एक ऐसे लाइन ऊपर हो, वो गुण संधि होगी। बस ये आप जानिए, ठीक है। सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, जिसमें दो मात्रा हो। दो मात्रा, जैसे गुण संधि में आपका एक मात्रा हो, वैसे वृद्धि संधि में दो मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एकैक, एक कैक, देखिए इस पे दो मात्रा, ये और ये, ठीक है। एकैक, सदैव, महौज। कहने का तात्पर्य है कि अगर ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक है, ओ की मात्रा हो तो उसे आप वृद्धि संधि कहेंगे, ठीक है। अब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आप अगर एक ऊपर लाइन हो तो आप गुण संधि मानिए। अगर दो लाइन हो आपका तो आंख बंद करके आप, दो लाइन है, दो बर्छी है उस पर, तो आप उसको मान लीजिए कि वृद्धि संधि है। ये वृद्धि संधि ही होगी। जिस पे दो लाइन आप देखेंगे उसको वृद्धि संधि ही मानेंगे और वो सही होगा। उसमें कोई भी नियम मत लगाइए, कुछ भी मत सोचिए आगे पीछे, आप टिक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए दो मात्रा वाले वृद्धि संधि, एक मात्रा के गुण संधि, और जिसमें बड़ी मात्रा हो संधि विच्छेद करने पे बड़ी मात्रा, वो आपका दीर्घ संधि, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यण संधि। यण संधि में क्या लिखा है, य व र के पहले आधा शब्द, य व र के पहले आधा शब्द हो आपका तो यण संधि के अंतर्गत। जैसे वो यहाँ है, देखिए वो यहाँ भी है, तो इसमें क्या है कि य र व के किसी भी तीनों में से किसी भी शब्द के आगे आधा शब्द जुड़ा हो तो उसे यण संधि के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे व के आगे आधा स जुड़ा है, ठीक, य के आगे आधा त जुड़ा है, यह देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे यह है, फिर यहाँ य के ऊपर आपका य के आगे त जुड़ा है। तो वैसे ही र के भी आप आधा हो सकता है। तो इस कहने का तात्पर्य ये है कि व य र
के पहले अगर आधा शब्द जुड़ा हो तो वो यण संधि के अंतर्गत आता है। अगर आधा शब्द है तीनों में से किसी के सामने पहले, तो आप बिना कंफ्यूजन के आप यण संधि ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यण संधि के ही उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये इतना बहुत ही इजी है, आप समझ सकते हैं, बहुत ही स्लो और बहुत धीरे ही मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अयादि संधि। ये 5th नंबर है, अयादि संधि। जैसे इसमें लिखा है ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आती है, मतलब मात्रा नहीं आती, ये नहीं आती, ठीक है। जैसे ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है, कट का निशान में लगा दी हूँ। इसमें अधिकतम 3 अक्षर के शब्द होते हैं, अधिकतम 3 अक्षर के शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे पवन, नयन, गायक, धावक, ये आप इसमें देखिए, आप न कोई ए की मात्रा है, न कोई ऐ की मात्रा है, न ओ औ, कुछ नहीं है, बस सिंपल है। और इसमें क्या दिया, अधिकतम 3 अक्षर के शब्द। तो देखिए 3, पवन, नयन, गायक, धावक, पावक, कुछ भी आप कह सकते हैं, ऐ ओ औ ऐ, कुछ भी मतलब आपके नहीं आएंगे शब्द, ठीक है। तो ये होगा अयादि संधि। इसी तरह आपके व्यंजन संधि भी हैं, विसर्ग संधि भी हैं, जिसके ट्रिक हैं, जिसके नियम हैं, सबको जानने की ज़रूरत होती है। लेकिन एग्ज़ाम में इतने कंपटीशन हाई लेवल के हो गए हैं कि निकलना बहुत मुश्किल है, और कम समय बच रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और हार्ड कठिन प्रश्न आते हैं, तो उनको सॉल्व करने में भी और समझने में टाइम लगता है। तो जहाँ तक कोशिश किया जाता है कि इजी से इजी जानकारी हो, कि हम उसे देखते ही तुरंत कर दें, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको, और इसकी एक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जो भी लिखी हूँ, एक्स्ट्रा लाइन मारी हूँ, क्यों वो रफ मैं कर दे रही, आप इसे समझिएगा। जहाँ तक कोशिश है मेरी पूरी कि आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी तो नहीं बताया है, सब कुछ धीरे ही धीरे और एग्जाम्पल देकर बताया है। तो आप लोग प्लीज़ समझिए, और जो ना समझ में आए उसे कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि और उसके आगे अगर व्यंजन संधि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम विसर्ग संधि या उसी वीडियो में विसर्ग संधि को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।